खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। इटावा जनपद के सिविल लाइन थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशाल जहरीला सांप अचानक थाने के अंदर निकल आया। सांप को देखते ही पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूझबूझ दिखाते हुए थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में वन्य जीव विशेषज्ञ को बुलाकर सांप को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। आमतौर पर थाने में अपराधियों और फरियादियों की आवाजाही देखने को मिलती है, लेकिन इटावा के सिविल लाइन थाना परिसर में उस समय अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब एक विशालकाय सांप अचानक परिसर में दिखाई दिया। सांप को देखते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। थाने में मौजूद लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति गंभीर होती देख पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। सांप लगातार इधर उधर सरक रहा था, जिससे किसी अनहोनी की आशंका भी बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि सांप काफ़ी लंबा और जहरीला प्रजाति का था। थाना परिसर में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान थाने में तैनात हेड कांस्टेबल हरवीर ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सांप को पकड़ने का जिम्मा संभाला। कड़ी मशक्कत और सावधानी के साथ हरवीर ने सांप को नियंत्रित किया। इस दौरान थाना परिसर में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी सतर्क रहे ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। प्रातः मैं थाने पर आया हुआ था, तो हमारे गार्ड साहब ने सूचना दी कि हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय के आवास में एक मोटा सर्प घुस रहा है। मैं तत्काल स्नेक स्टिक लेके गया और थोड़े से प्रयास में ही हमने उसको सावधानी पूर्वक पकड़ लिया। इसके उपरांत मैंने वन्य जीव रक्षक डॉक्टर आशीष को फोन करके अवगत कराया और थोड़ी देर में ही वो आ गए। उनको सकुशल रेस्क्यू कर प्राकृतिक वास में छोड़ने के लिए उनको दे दिया। 6 से 7 फुट लंबा था। सांप पकड़े जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस ने केवल उसे पकड़कर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मानी, बल्कि वन्य जीव संरक्षण के नियमों का पालन करते हुए संबंधित विशेषज्ञों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद वन्य जीव संरक्षण से जुड़े कर्मी मौके पर पहुंचे और सांप को अपने कब्जे में लिया। विशेषज्ञों ने सांप का निरीक्षण किया और उसे सुरक्षित तरीके से उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और मौसम में बदलाव के दौरान अक्सर सांप अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। कई बार भोजन या सुरक्षित स्थान की तलाश में वे आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मामले में घबराने के बजाय विशेषज्ञों को सूचना देना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे मारने या खुद पकड़ने का प्रयास न करें। इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तत्काल वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देनी चाहिए। इटावा के सिविल लाइन थाने में हुई यह घटना कुछ देर के लिए चर्चा का विषय बनी रही। थाने में मौजूद लोग सांप के आकार और उसे पकड़ने के तरीके को देखकर हैरान थे। वहीं पुलिसकर्मियों ने भी हेड कांस्टेबल हरवीर की बहादुरी और तत्परता की सराहना की। समय रहते सांप को पकड़ लेने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और वन्य जीव संरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। इस पूरी कार्रवाई ने यह संदेश भी दिया कि वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता और मानव सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। फिलहाल सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है और थाना परिसर में स्थिति सामान्य है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि बरसात और मौसम परिवर्तन के दौरान वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सतर्कता और समझदारी बेहद जरूरी है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।